चलिए मेरे प्यार का छात्र, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी का प्रश्न। हिंदी का प्रश्न जो बात करने वाले हैं वो आपका आज ऑफिशियल हिंदी सेट का 6 का बात कर रहे हैं। तो ऑफिशियल मॉडल सेट 6 का हिंदी का प्रश्न जो कि न्यू अभी लॉन्च हुआ है। तो मेरे प्यार छात्र, अभी तो हम आप लोग को मॉडल सेट 6 का बता रहे हैं और कल से हम आप लोग को इससे अगले नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़ करना भी निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे प्यार छात्र, और जितना उसका उतना जरूर देखें। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये सभी छात्रों को पता है कि बातचीत शीर्षक का निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका था दूसरा, कीरत सिंह कौन था। याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि कीरत सिंह जो था ना लहना सिंह का भतीजा था। कौन था? याद रखेंगे, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। याद रखे सभी छात्र, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है तीसरा में प्रश्न करा कि क्रांति क्या है। याद रखें, क्रांति क्या है। तो सभी मेरे प्यार से देखिए, क्रांति एक भाषण है। क्या जगह क्रांति क्या है? क्रांति एक भाषण है, जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 4 में। तो 4 में प्रश्न करा कि अर्धनारीश्वर की रचना क्या है। सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर की रचना हो जाएगा आपका दिनकर। क्या हो जाएगा? दिनकर। सभी छात्र बताएंगे कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, तो दिनकर जी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए 5 का देखते हैं। 5 का आपका आता है सिपाही की माँ के एकांकी में कुंती कौन है। सिपाही की माँ एकांकी कुंती में कौन है। याद रखेंगे कि सिपाही की माँ जो वो कुंती के कौन लगते थे, तो वो कुंती की पड़ोसन लगते थे। याद रखेंगे, सिपाही की माँ जो है वो कुंती के कौन लगते थे, तो पड़ोसन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 में, कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस कृति का है। याद रखेंगे कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस कृति का है। वो आपका जगह मलियज। क्या होगा? मलियज। प्रश्न कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्र कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मलियज की। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 7 का। 7वें प्रश्न कर रहा है कि तिरिच क्या है। याद रखिए मेरे प्यारे छात्र, तिरिच। तो तिरिच आपका आ जाएगा कि छिपकली प्रजाति का विषैली जीव। क्या होगा? तिरिच क्या है? तिरिच क्या है? तो तिरिच हो जाएगा आपका छिपकली प्रजाति का विषैली जीव। तो ये आपका आंसर जो है ना, वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो छिपकली प्रजाति का विषैली जीव वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका आता 8 का। तो उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। चलिए हम प्यारे छात्र देख लेते हैं कि उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा 5 भागों में। क्या हो जाएगा? 5 भागों में। प्रश्न कहता है कि उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई है? 5 भागों में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है 7 का। 9 का। 9 में कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था। याद रखें, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था, यह भी प्रश्न पूछेगा। भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था। तो 9 का आपका हो जाएगा 28 सितंबर 1907 में। क्या होगा? 28 सितंबर 1907 में। तो ऑप्शन नंबर ए लगाना है, 28 सितंबर 1907 में। चलिए अगला का बात करते हैं। तो अगला आपका आता है 10 में। 10 में मेरे प्यार छात्र प्रश्न करा है कि प्रगीत कैसा काव्य है। याद रखेंगे, प्रगीत कैसा काव्य है। 10 का देखेंगे, प्रगीत कैसा काव्य है। तो 10 का आपका आंसर आ जाएगा आत्मपरक काव्य। क्या होगा? आत्मपरक काव्य। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, आत्मपरक काव्य। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपका आता है 11 का। 11 में प्रश्न क्या कर रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। ये देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो वो आपका जो है कृष्णश्रयी। क्या? कृष्णश्रयी। प्रश्न कर रहा है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो कृष्णश्रयी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, कृष्णश्रयी। चलिए अगला देख लेंगे 12 का। 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि मलियत जैसी है। मलियत जैसी है। याद रखेंगे 12 में कि मलियत जैसी है सूफी कवि। क्या होगा? मलियत जैसी सूफी कवि। याद रखेंगे, प्रश्न करा है कि मलियत मोहम्मद जैसी जो है ना वो सूफी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ये प्रश्न आप लोग को पूछेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 में कि रामचरितमानस किसकी कृति है। चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि रामचरितमानस किसकी कृति है। तुलसीदास की। क्या होगा? तुलसीदास के। प्रश्न कर रहा है कि रामचरितमानस किसकी कृति है। आइए क्या देख लेते हैं। तो वो आपका जगह तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 का देखते हैं कि नाभादास किसके भविष्य थे। नाभादास किसके शिष्य थे। चलिए हम देखते हैं कि नाभादास जो है ना वो अग्रदास के शिष्य थे। याद रखेंगे, नाभादास किसके शिष्य थे, तो अग्रदास जी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी लगेंगे, अग्रदास।
चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का कि कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है, याद रखेंगे कि कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है, याद रखें। 15 का कवित्व के प्रथम पद कौन सा रस है, तो वीर रस। क्या जगह मेरे पैर से, तो वीर रस याद रखेंगे, वीर रस। 17 का 15 का 16 का कि तुमुन को लाल कलम में प्रसाद जी किस रचना की ले गई है। क्या कह रहा है, तुमुन को लाल कलम में प्रसाद की किस रचना से ली गई है। चलिए हम देख लेते हैं कि तुमुन को लाल कलम में जो है वो प्रसाद की किस रचना से ली गई है। तो कामायनी जो है ना, कामायनी की क्या कहते हैं, कामायनी की रचना से प्रसाद जी ने ली गई है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 17 का सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। चलिए देख लेते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना जो उसका पुत्र क्या, जब उसका पुत्र कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है, उसका पुत्र, ऑप्शन नंबर है। चलिए 18 का प्रातःकाल का नभ कैसा था। चलिए देख लेते हैं कि प्रातःकाल का नभ कैसा था। तो प्रातःकाल का नभ जो नीले राख के समान कैसा था, नीले राख के समान। प्रश्न करा कि प्रातःकाल का नभ कैसा था, तो नीले राख के समान। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए 19 का ज्वाला कहाँ से उठती है। चलिए हम देख लेंगे मेरे पैर छात की ज्वाला कहाँ से उठती है। तो ज्वाला जो है ना वो कहाँ से उठती है, तो ज्वाला उठती है जनता से। क्या हुआ, जनता से। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ज्वाला कहाँ से उठती है, जनता से, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 20 का गाँव का घर कविता कवि के, गाँव का घर कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति। क्या चलो ज्ञानेंद्र पति। प्रश्न करा कि गाँव का घर कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला आपके सामने आएगा 21 का। 21 में प्रश्न करा है कि धर्माधिकारी का संधि विच्छेद करें, धर्माधिकारी का संधि विच्छेद करें। 21 का हो जाएगा धर्म प्लस अधिकारी। क्या होगा, धर्म प्लस अधिकारी। प्रश्न करा है कि धर्माधिकारी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्म प्लस अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, धर्म प्लस अधिकारी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 22 का। नागेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, नागेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। 22 का देखेंगे, नागेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा नग प्लस इंद्र। क्या होगा, नग प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम। हर सही दोहरा संधि ये मिट चुका है, दोहरा जो है मिट चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे तो इसका परोपकार का संधि विच्छेद करें। परोपकार का संधि विच्छेद पर प्लस उपकार। क्या होगा, पर प्लस उपकार। प्रश्न कहता है कि परोपकार का संधि विच्छेद करें, तो पर प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, अगला आपका आता है 24 में। तो 24 में करा कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, नयन का संधि विच्छेद हो जाएगा नय प्लस अन। क्या होगा, नय प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, नय प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 25 का। शब्दध्वनि का संधि विच्छेद क्या होगा, शब्दध्वनि का संधि विच्छेद कहा है प्रश्न कि शब्दध्वनि का संधि विच्छेद होगा सत प्लस वाणी। क्या होगा, सत प्लस वाणी। प्रश्न कह रहा है कि शब्दध्वनि का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस वाणी, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देखेंगे हम 26 का। प्रख्यात। प्रश्न कर रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। चलिए देख लेते हैं कि प्रख्यात में जो है ना प्र उपसर्ग है। क्या होगा, प्र। प्रश्न कर रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, प्र। चलिए अगला का बात करते हैं। अगला आपका था 27 में। 27 में करा कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल में हो जाएगा बिल। क्या होगा, बिल। प्रश्न करा कि बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है, तो वो आपका जाएगा बिल, ऑप्शन नंबर से लिखेंगे बिल। चलिए अगला देख लेंगे हम 28 का। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। चलिए देखते हैं कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। सीधी सी बात है कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, आलू। आलू से याद रखेंगे, झगड़ालू में ये प्रत्यय है आलू, ऑप्शन नंबर डी में। 29 का खिलाड़ी में कौन से प्रत्यय है, तो आड़ी। क्या होगा, आड़ी। याद रखेंगे खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय है, तो आड़ी प्रत्यय हो जाएगा। मेरे प्यार छात्र देख लीजिए, खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है। चलिए ऑप्शन नंबर डी में। लास्ट और आखिर देखेंगे कि घनश्याम में कौन सा समास है। चलिए देख लेते हैं कि घनश्याम में जो है ना कर्मधारय समास है। क्या हुआ, कर्मधारय। प्रश्न कर रहा है कि घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे छात्र आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है, आप लोग हमें कमेंट में दिल वाला इमोजी जरूर भेजें मेरे प्यारे छात्र। और तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे दिए गए लिंक पे नंबर पर आप लोग कॉल करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। सारे प्रश्न एंड उत्तर का आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। जो पीडीएफ का रेंज होता है वो होता है आप लोग के सामने 299 रुपये। तो मेरे प्यार से इसी वीडियो को अंत में रखते हुए सभी छात्र छात्राएं को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।